हाय फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं और इसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है और उपयोग क्या है और गुण क्या है। ठीक है, यानी उपयोग यानी पढ़ेंगे हम लोग यूजेस और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जा करके सूत्र कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7। ओके, ये डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम होता है। ओके, अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे बना होगा, पोटेशियम होता है 1 और Cr2O7-2। ओके, ये दो वाला इसको दे दिया जाएगा और 1 इसको दे दिया जाएगा, K2Cr2O7 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्मूला बनाना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम 3 स्टेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है वो सोडियम क्रोमेट बनाना होता है, सोडियम क्रोमेट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में बनाएंगे हम सोडियम क्रोमेट। किससे बनाएंगे? ओके, चलिए थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी डिफिनेशन है कि जब क्रोमाइड को, ठीक है, जब क्रोमाइड को, क्रोमाइड यानी FeCr2O4। ओके, यहाँ पर 4 होगा। ओके, चलिए 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeOCr2O3। ओके, चलिए इसकी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, यानी यहाँ है क्रोमाइट या क्रोम आयरन को। ठीक है, आयरन अयस्क क्या होते हैं, जो हम खदानों से सीधे हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, उसमें कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, कई सारे प्रोसेस से सेपरेशन करके हम लोग अलग अलग मेटल्स निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर FeO। ठीक है, ये है रिएक्शन FeOCr2O3। ओके, इसको हमने क्या किया, परावर्तनीय भट्ठी में ऑक्सीजन के साथ जलाया। तो यहाँ पर Cr2O3, Cr2, इसीलिए हमने Cr2O3 को अलग करना था, इसलिए हमने Cr2O3 को लिखा है। इसका नाम होता है क्रोमिक ऑक्साइड। ओके, क्रोमिक ऑक्साइड। ओके, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर Fe2O3। ओके, Fe2O3। अब देखो इसको बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस बहुत जरूरी होता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आप लोग कर लेना। ठीक है, ये वाला बैलेंस हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड बन गया है, तो नेक्स्ट क्या है कि इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग गर्म करेंगे। ओके, चलिए हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, Na2CO3 होता है। फिर हमने क्या किया, Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड ले लिया है, प्लस ऑक्सीजन पहले से ही था, तो ऑक्सीजन पहले से ही पड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, हम लोग क्रोमेट हम लोग बना रहे थे, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम क्रोमेट। ओके, Na2Cr O4। ओके, प्लस बनेगा 4 भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। बैलेंस करने के लिए आपको जो है, अगर बैलेंस आपको करना नहीं आता है, चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वह जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है। और सोडियम डाइक्रोमेट किससे प्राप्त होगा, सोडियम क्रोमेट से। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो क्रोमेट है यानी CrO4 है, और अगर Cr2O7 4 हो जाए, ठीक है, डाइक्रोमेट है ना, तो यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट है, तो Cr2O7 बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त होगा, जब सोडियम लिख लेते हैं, जब सोडियम क्रोमेट को, ओके, जब सोडियम क्रोमेट को लिख लीजिएगा, जब सोडियम क्रोमेट को सांद्र कंसंट्रेट, ओके, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, गर्म करते हैं, तब बनता है
सोडियम डाइक्रोमेट Cr2O7 प्लस बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, सोडियम सल्फेट प्लस बनता है जल। ओके, चलिए बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। अब सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया, ये देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। आप नीचे लिख लीजिएगा सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, लिख लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करेंगे हम, यहाँ पर थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना, ठीक है, K2Cr2O7 प्राप्त करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को, जो हमारा अभी बना था सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ हम गर्म करेंगे। Na2Cr2O7 दो भाग KCl के साथ गर्म करेंगे। अब होएगा ये कि ये K जो है Na को रिप्लेस कर देगा। ओके, यहाँ बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस ये NaCl के साथ मिलकर के। ओके, यहाँ पर देखो ये Na क्या है, ये Cl के साथ मिल करके बना लेगा 2 भाग NaCl। ओके, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हुआ, प्राप्त हो गया। यही हमें प्राप्त करना था। चलिए अब हम इसके अगर गुण पे बात कर लें, ठीक है, इनके गुणों पे बात कर लें तो यह जो होता है क्या होता है, नारंगी लाल रंग का होता है। ओके, ये क्या होता है, नारंगी लाल रंग का होता है। ओके, दूसरा क्या है, या सामान्य जल में, ठीक है, अगर लिखेंगे हम सामान्य जल में, ठीक है, सामान्य जल में कम विलेय। लेकिन अगर गर्म जल की बात की जाए, ठीक है, गर्म जल की अगर बात की जाए, गर्म जल में पूर्ण विलय होता है, ठीक है। ओके, चलिए यह गर्म करने पर, यानी अगर हम इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस देगा। कैसे, एक रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है, ठीक रिएक्शन है। जब इसको गर्म करेंगे K2Cr2O7 को जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, पोटेशियम क्रोमेट देगा प्लस क्रोमिक ऑक्साइड देगा प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। नहीं बैलेंस आता तो हम बता देते हैं, यहाँ 4 लगेगा। ओके, यहाँ पर भी 4 लगेगा, यहाँ पर कितना लगेगा, ठीक है, देख लो 2 लगेगा और यहाँ पर 3 लगेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगर हम K2Cr2O7 की OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, ध्यान देना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा K2Cr O4 प्लस H2O। ओके, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2 भाग यहाँ रहेगा, 2 भाग KOH रहेगा और K2 वैसे ही रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रिएक्शन और पूछी जाती है कि अगर हम K2Cr2O7 को HCl के साथ हम जो है गर्म करें। ओके, तो चलो पोटेशियम, चलिए K2Cr2O7, ठीक है, प्लस 2 भाग HCl के साथ करते हैं तो बनता क्या है, ओके, 2KCrO3Cl प्लस H2O। इसका जो नाम होगा पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट होगा। ओके, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट।
ओके, पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट नाम होगा। अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, इसके बात करें हम उपयोग की, ठीक है, उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या होगा? पहला उपयोग क्या है? ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा क्या है इसका? आयतनात्मक, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका जो है बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो आयतनात्मक, ठीक है, आयतनात्मक विश्लेषण में, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या होता है? रंगाई व छपाई में, रंगाई व छपाई में, ओके। ये रहे यूज। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। यहीं से ये पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पोटेशियम मैंगनीज टेट्राऑक्साइड, यानी कुएं की लाल दवा के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड से, ठीक है। यूपी बोर्ड में लगभग 3 नंबर का आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का। यहाँ से आपके डन हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।